फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरुजी में। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज हम सब यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ परीक्षा में हिंदी विषय में आने वाले 6 टॉपिक जो कि 60 प्रश्नों का रहता है, उनमें पहला टॉपिक विलोम शब्द, जिनसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम सब केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना हमेशा बनी ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि अभियंतर का विलोम क्या होता है। अभियंतर, ऑप्शन ए बाय होता है, ऑप्शन बी अंदर का विलोम होता है, ऑप्शन सी मध्य का विलोम होता है, या फिर ऑप्शन डी अभी अभी का विलोम होता है। तो जो अभियंतर है इसका विलोम होता है बाय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभियंतर किसका विलोम होता है या बाह्य का विलोम होता है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, प्रथम का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए प्रधान होता है, ऑप्शन बी गौड़ होता है, ऑप्शन सी अंतिम होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रत्यक्ष होता है। तो प्रथम शब्द है, इसका जो विलोम होता है वह अंतिम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है। तो श्री गणेश शब्द है उसका विलोम क्या है। ऑप्शन ए इति, ऑप्शन बी इतिश्री, ऑप्शन सी अथ, या फिर ऑप्शन डी इत्यालम। तो श्री गणेश शब्द है इसका विलोम है इतिश्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतिश्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उद्घाटन का विलोम क्या है। ऑप्शन ए प्रसारण, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी समापन, या फिर ऑप्शन डी समर्पित। तो उद्घाटन शब्द है इसका विलोम होता है समापन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समापन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि आधुनिक का विलोम क्या है। ऑप्शन ए समीचीन, ऑप्शन बी अर्वाचीन, ऑप्शन सी प्राचीन, या फिर ऑप्शन डी समसामयिक। तो आधुनिक है इसका विलोम होता है प्राचीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अर्वाचीन का विलोम बताइए। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए समीचीन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी वर्तमान, या फिर ऑप्शन डी नवयुग। तो जो अर्वाचीन है इसका विलोम होता है प्राचीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन। प्राचीन, प्राचीन आधुनिक और अर्वाचीन दोनों का ही विलोम होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राचीन का विलोम क्या है। प्राचीन शब्द फिर आएगा, तो प्राचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्वाचीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, अधुनातन का विलोम क्या होगा। अधुनातन, अधुनातन का विलोम क्या होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सनातन, ऑप्शन बी पुरातन, ऑप्शन सी अवनत, या फिर ऑप्शन डी अद्यतन। तो जो अधुनातन शब्द है इसका विलोम होगा पुरातन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरातन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नूतन का विलोम क्या होगा। नूतन, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी पुरातन, ऑप्शन सी अर्वाचीन, या फिर ऑप्शन डी वर्तमान। तो जो नूतन शब्द है इसका विलोम होगा पुरातन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरातन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो जो गौरव शब्द है इसका विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द पूछा है, तो इसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए वैभव, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी पराभव, या फिर ऑप्शन डी निर्माण। तो गौरव का जो विलोम शब्द होता है या विपरीतार्थक शब्द होता है वह लाघव होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, या नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अनुर्वर होगा, ऑप्शन बी आविर्भाव होगा, ऑप्शन सी प्राकृत होगा, या फिर ऑप्शन डी कृत्रिम होगा। तो जो नैसर्गिक है इसका जो विपरीतार्थक शब्द होगा वह होगा कृत्रिम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि नैसर्गिक का विलोम, फिर से यही प्रश्न दोहरा दिया गया। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है। ऑप्शन बी कृत्रिम, बी सही राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम नैसर्गिक का विलोम होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, अर्थात जो अनुग्रह शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी परिग्रह, या फिर ऑप्शन डी संग्रह। तो जो अनुग्रह शब्द है इसका विलोम शब्द होगा विग्रह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रह का विग्रह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर यही प्रश्न पूछ लिया गया है कि अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है, विग्रह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विग्रह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है। तो अनुग्रह शब्द का आप लोग जानते हैं कि विग्रह ही होता है। ऑप्शन डी। इस प्रश्न को 3 बार पूछा गया है और 3 तरीके से पूछा गया है, तो समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सदाचार का विलोम है। ऑप्शन ए आचार, ऑप्शन बी कदाचार, ऑप्शन सी अपराध या फिर ऑप्शन डी अन्याय। तो सदाचार का विलोम क्या है? सदाचार का विलोम है कदाचार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सदाचार का विलोम कदाचार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो 4 विलोम शब्द दिए हैं, 4 शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, क्या है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपत्ति का विपत्ति, ये तो सही है। ऑप्शन बी अनवर्षण का अनावर्षण, ये भी सही है। ऑप्शन सी गणतंत्र का जनतंत्र, ये भी सही है। या ऑप्शन डी आदृत का तिरस्कार, यह गलत है। आदृत का विलोम अनादृत होता है, तिरस्कृत नहीं होता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदृत का अनादृत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो आवर्तक शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रवर्तक, ऑप्शन बी अनावर्तक, ऑप्शन सी आवृत या फिर ऑप्शन डी प्रकर्षक। तो जो आवर्तक का विलोम है या आवर्तक का विलोम होता अनावर्तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवर्तक का अनावर्तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि लोग का सही विलोम क्या है। लोग शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लुगाई, ऑप्शन बी परलोक, ऑप्शन सी आलोक या फिर ऑप्शन डी जोग। तो लोग का जो सही विलोम है वह लुगाई होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए, लोग का विलोम लुगाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि मेहनती का विलोम क्या है। ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी कामचोर, ऑप्शन सी सुस्त या फिर ऑप्शन डी तत्पर। तो मेहनती के शब्द का जो विलोम होता है वह आलसी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेहनती का आलसी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है अमृत का विलोम क्या है। अमृत का विलोम ऑप्शन ए अर्क, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी मधुर या फिर ऑप्शन डी विष। तो अमृत का जो विलोम होता है वह विष होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमृत का विष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द पूछा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी विहित, ऑप्शन सी उचित या फिर ऑप्शन डी निर्मित। तो निषिद्ध का जो सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है या विलोम शब्द है वह विहित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निषिद्ध का विहित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्षमा के लिए सही विलोम शब्द क्या है। क्षमा के लिए विलोम शब्द क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी अभिशाप, ऑप्शन सी पाप या फिर ऑप्शन डी माफी। तो क्षमा के लिए जो सही विलोम या विपरीतार्थक शब्द है वह दंड होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है त्रिकुटी, त्रिकुटी के लिए सही विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए भ्रुकुटी, ऑप्शन बी कुटी, ऑप्शन सी स्कृति या फिर ऑप्शन डी विकुटी। तो जो त्रिकुटी शब्द है इसका जो सही विपरीतार्थक शब्द होगा वह भ्रुकुटी होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम होगा। एक शब्द शुष्क दिया है, उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है वह पूछा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी शीत या फिर ऑप्शन डी शिष्ट। तो उष्ण शब्द है, इसका सही विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन ए बी आर्द्र, ऑप्शन सी शीत या फिर ऑप्शन डी शिष्ट। तो उष्ण शब्द है या शुष्क शब्द है, इसका विलोम क्या होगा। इसका विलोम होगा आर्द्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क का आर्द्र। उष्ण का शीत हो जाएगा। अगर पूछा जाए उष्ण का क्या होगा तो उष्ण का शीत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए और उसमें पूछा गया है कि स्थूल का विलोम क्या नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सूक्ष्म नहीं है, ऑप्शन बी तन्वी नहीं है, ऑप्शन सी दुर्बल नहीं है या फिर ऑप्शन डी शाश्वत नहीं है। तो जो स्थूल शब्द है इसका विलोम शाश्वत नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर शाश्वत का विलोम पूछ लिया जाए तो शाश्वत का विलोम होगा क्षणिक। ऑप्शन डी का शाश्वत का विलोम क्षणिक होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथक का सही विलोम है। ऑप्शन ए एकत्र, ऑप्शन बी संयुक्त, ऑप्शन सी थकित या फिर ऑप्शन डी सुगठित। जो पृथक शब्द है इसका सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। इसका सही विपरीतार्थक शब्द होगा संयुक्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथक का संयुक्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो उपयोग शब्द है, इसका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समुपयोग, ऑप्शन बी निरुपयोग, ऑप्शन सी सदुपयोग या फिर ऑप्शन डी अनुपयोग। तो निरुपयोग या सदुपयोग इसका सही विलोम शब्द होगा, सॉरी निरुपयोग या अनुपयोग इसका सही विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयोग को आप निरुपयोग भी कर सकते हैं और उपयोग का आपका अनुपयोग। आ और नी ये दोनों ही उत्तम होगा विलोम के लिए उपयोग के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है। ऑप्शन ए दक्षिण का वाम होगा, ऑप्शन बी उद्यम का निरुद्यम होगा, ऑप्शन सी विधि का निषेध होगा या फिर ऑप्शन डी बराबर का सभ्य होगा। तो जो एक सही गलत युग्म है वह क्या है? वह ऑप्शन बी उद्यम का निरुद्यम। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता, उद्यमी का निरुद्यम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता, जबकि उद्यम के वजह उद्यमी दी होती तो यह सही होता, उद्यमी का निरुद्यम होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो 4 युग्म दिए हैं और पूछा ये कौन सा युग्म सही है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये तो सही है। ऑप्शन अल्पज्ञ का बहुज्ञ नहीं होता, ये गलत है। ऑप्शन बी संयुक्त का संधि युक्त, ये प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म पूछा गया कि कौन सा युग्म शुद्ध है। तो अल्पज्ञ कम जानने वाला, बहुज्ञ बहुत जानने वाला, तो यह सही है। ऑप्शन बी संयुक्त का संधि युक्त, ऑप्शन बी संयुक्त का संधि युक्त, ये नहीं होगा। संयुक्त और संधियुक्त का संधिहीन होगा। ऑप्शन सी समस्त का अभ्यस्त, तो समस्त का अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त का होता अनभ्यस्त। ऑप्शन डी आज्ञ का अनभिज्ञ, तो आज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता। अगर आज्ञ का जहाँ अभिज्ञ दिया होता तो वह अनभिज्ञ का सही विलोम होता। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पज्ञ का बहु, बाकी तीनों गलत है। संधियुक्त का संधिहीन हो जाएगा, अभ्यस्त का अनभ्यस्त और अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब इसमें अशुद्ध शब्द पूछा गया है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है विलोम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया गया है? सचल का अचल, ऑप्शन बी निरपेक्ष का सापेक्ष, ऑप्शन सी मौलिक का अनुदित या फिर ऑप्शन डी बंधन का मोक्ष। तो जो अशुद्ध युग्म है वह कौन कौन से हैं? वह सचल और चल, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों अशुद्ध है। ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तो सचल का अचल, अचल और सचल, अचल का सचल होगा। सचल, अचल और चल शब्द एक हैं, अचल का सचल होगा। और मौलिक अनुदित, जो मौलिक और अनुदित शब्द है या कृत्रिम होता तो सही होता। मौलिक और या कृत्रिम का अमौलिक होता है। जो मौलिक शब्द है या कृत्रिम या अमौलिक होता तब ये शुद्ध होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए उदीची, ऑप्शन बी प्रतीची, ऑप्शन सी नवीन या फिर ऑप्शन डी समीची। जो प्राची शब्द है इसका जो विपरीतार्थक होता है या विलोम होता है वह प्रतीची होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीची। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म यह है। तो विलोम की दृष्टि कौन सा युग्म सही है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आग्रह का विग्रह, ऑप्शन बी अपकर्ष का उपकर्ष, ऑप्शन सी जारज का औरस या फिर ऑप्शन डी उत्सर्जन का विसर्जन। तो जो सही शब्द युग्म है वह ऑप्शन सी है, जारज का औरस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी तीनों को भी देख लेते हैं। तो जो ये आग्रह है या विग्रह, तो विग्रह का अनुग्रह होता तो सही होता। अपकर्ष उपकर्ष है, अगर अपकर्ष जहाँ उत्कर्ष होता तो सही होता। उत्सर्जन और विसर्जन है, अगर उत्सर्जन विसर्जन का आवाहन होता तो सही होता। अर्थात जो वो है ऑप्शन जो दिए गए हैं, अनुग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उत्कर्ष, ऑप्शन डी आवाहन का विसर्जन होता तब सही होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो 4 शब्द दिए और पूछा है कि विलोम शब्द का सही युग्म क्या है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इप्सित का अभिसित, ऑप्शन बी अमित का समित, ऑप्शन सी हया का बेहया या फिर ऑप्शन डी आघी का नीरज। जो सही युग्म है वह कौन कौन से हैं? वह सी और डी ये दोनों युग्म सही दिए गए हैं। हया का बेहया और आघी का नीरज ये दोनों युग्म सही है। जबकि इप्सित अभिसित है, अगर अनिप्सित और इप्सित होता तो सही होता। इप्सित का अनिप्सित होता है और अमित और समित नहीं होता। अमित और समित नहीं होता, ये गलत दिए गए हैं विलोम शब्द। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर
प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है तो वाह है, तो कौन सा विलोम युग्म गलत है पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए मौन, मौन का मुखर। ऑप्शन बी शानदार का शर्मनाक। ऑप्शन सी बर्बर का सभ्य। या फिर ऑप्शन डी अनुचर का परिचर। तो ऑप्शन डी इसका गलत है। अनुचर का परिचर जो शब्द है यह सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी अनुचर का परिचर नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जबकि ये दोनों शब्द समानार्थी शब्द है। अनुचर और परिचर जो है वह समान अर्थ प्रकट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि विलोम शब्द की दृष्टि इनमें से एक जुम्न गलत है। तो चलिए देखते हैं कौन सा। ऑप्शन ए अमित का परिमित, ये तो सही है। ऑप्शन बी सत्कार का तिरस्कार, ये भी सही है। ऑप्शन सी आच्छादित का परिच्छन, तो यह सही नहीं है। आच्छादित का अनाच्छादित होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुखुदित तो सही है ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो जो विलोम शब्द है उनका गलत युग्म कौन सा है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। आविर्भाव का विभाव, तो आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तो यही युग्म गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। अपराधी का निरपराध होता है। उन्मूलन का रोपण होता है। और विहित का निषिद्ध होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आविर्भाव शब्द का विलोम, तो आविर्भाव जैसे आपने ऊपर देखा कि आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिरोभाव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है कि जो कि सरल शब्द का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए विलोम विरल। ऑप्शन बी वक्र। ऑप्शन सी कुटिल। या फिर ऑप्शन डी कठिन। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है विरल, यह सरल का विलोम नहीं है। विरल किसका विलोम है, तो विरल है सघन का विलोम। किसका, सघन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप कहते हैं सरल का विलोम क्या है। तो सरल का विलोम क्या होगा, तो सरल का विलोम होगा कठिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, कठिन। सरल का विलोम कठिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए आग्रह का विग्रह। ऑप्शन बी गणतंत्र का लोकतंत्र। ऑप्शन सी आकीर्ण का विकीर्ण। या फिर ऑप्शन डी थोक का परचून। तो जो सही युग्म पूछा गया है वह सही युग्म है आकीर्ण का विकीर्ण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आकीर्ण का विकीर्ण। जबकि जो आग्रह है, आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। ऑप्शन ए आग्रह क्या हो जाएगा, आग्रह का विलोम दुराग्रह। और गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होता, गणतंत्र का होता है जनतंत्र या राजतंत्र। ऑप्शन डी थोक का परचून नहीं होता, थोक का होता है फुटकर। थोक का विलोम फुटकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि कौन सा युग्म सही है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होता, अधिष्ठित का होता अनाधिष्ठित। तो ये गलत हो जाएगा, क्या, ये गलत हो जाएगा। बी आस्था का विश्वास, तो आस्था का विश्वास नहीं होता, आस्था का होता है अनास्था। असूया का अनसूया, असूया का जो अनसूया, ये सही है। ऑप्शन सी इसका सही है, असूया का अनसूया होता है। और प्रमुख का विमुख, प्रमुख का विमुख नहीं होता, प्रमुख का होता है सामान्य। क्या होता है, सामान्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो वह है। तो विलोम शब्दों की दृष्टि से जो एक युग्म गलत है वह पूछा है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा दिए गए हैं। ऑप्शन ए विधि का निषेध, यह तो सही है। ऑप्शन बी आवाहन का विसर्जन, ये भी सही है। आग्रह का विग्रह, तो आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का अनाग्रह होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये गलत दिया गया है, आग्रह का अनाग्रह होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए आकीर्ण का विकीर्ण, ये तो आकीर्ण का विकीर्ण, ये तो सही है। ऑप्शन बी इप्सित का अभिप्सित, तो इप्सित का अभिप्सित नहीं होता, इप्सित का अनिप्सित होता है। ऑप्शन सी आदत का निरादत, ये भी सही दिया गया है। और दोष का सदोष, तो दोष का सदोष नहीं होता, दोष का गुण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि उत्पत्त्यका का विलोम शब्द क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक परीक्षाओं में ये प्रश्न तो पूछा ही गया है। तो उपत्यका का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अनुत्यका। ऑप्शन बी अधित्यका। ऑप्शन सी उच्चत्यका। या फिर ऑप्शन डी अपत्यका। तो उपत्यका का जो विलोम शब्द है वह क्या होगा, अतिपत्यका। उप का अधि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधित्यका, अधित्यका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से अनक का विलोम है। तो अनक का विलोम क्या है। ऑप्शन ए निरघ। ऑप्शन बी निष्पाप।
ऑप्शन बी कृति या फिर ऑप्शन डी अधि। तो जो अनग है इसका विलोम होता है अग, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अनग का विलोम अग, अगर अग दिया गया होता तो इसका विलोम सही होता। क्या होता है? अनग का अग, अनग का अग, अग, अग का अनग विलोम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्तब्ध के लिए सही विलोम है। स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? ऑप्शन ए अनस्तब्ध, ये गलत है। ऑप्शन बी प्रारब्ध, ऑप्शन सी अस्तब्ध या फिर ऑप्शन डी लब्ध। तो स्तब्ध के लिए जो सही विलोम है वह अस्तब्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तब्ध का अस्तब्ध। अगर लब्ध का पूछ लिया जाए कि लब्ध शब्द का क्या विलोम है, तो लब्ध का होता है प्रदत्त। क्या? प्रदत्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तरायण का विलोम क्या है? उत्तरायण का विलोम क्या है? ऑप्शन ए पलायन, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन डी ईशान या फिर ऑप्शन डी दक्षिणायन। तो जो उत्तरायण का विलोम होता है वह दक्षिणायन का भी होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, उत्तर का दक्षिण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिएगा कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए विशेष का आशेष। तो विशेष का आशेष विलोम नहीं होता, विशेष का होता है सामान्य। विपत्ति का आपत्ति। तो विपत्ति का विलोम आपत्ति नहीं होता, विपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। स्वतंत्रता का होता है स्वाधीनता। तो स्वतंत्रता का स्वाधीनता विलोम नहीं होता, स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है? पराधीनता होता है। और वक्र का ऋजु। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वक्र का विलोम क्या होता है? ऋजु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया जाएगा कि ऋजु का विलोम है। तो ऋजु का विलोम वक्र है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋजु का विलोम वक्र, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुरूप का विलोम है। अनुरूप का विलोम है। ऑप्शन ए विरूप, ऑप्शन बी प्रतिरूप, ऑप्शन सी अपर रूप या फिर ऑप्शन डी व्यक्ति रूप। तो अनुरूप का विलोम जो होता है वह प्रतिरूप होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरूप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि तृष्णा का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है। तो तृष्णा का विलोम शब्द पूछा गया है कि तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए वितृष्णा होता है, ऑप्शन बी निष्प्रा होता है, ऑप्शन सी संतुष्टि होती है या फिर ऑप्शन डी वितृप्त होती है। तो जो तृष्णा का विलोम शब्द है वह वितृष्णा होता है। क्या होता है? वितृष्णा। वितृष्णा के स्थान पर अगर अतृष्णा भी दिया होता तो भी सही रहता। वितृष्णा के स्थान पर क्या? अतृष्णा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया होता है कि दीर्घायु का विलोम क्या हो? दीर्घायु का विलोम क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चिरायु, ऑप्शन बी अल्पायु, ऑप्शन सी नश्वर या फिर ऑप्शन डी क्षणिक। तो जो दीर्घ आयु का होता है इसका विलोम होता है अल्पायु। दीर्घायु अल्पायु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पायु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम होगा। गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला, इसका विलोम क्या होता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए भूतल, ऑप्शन बी धराशायी, ऑप्शन सी भूमिसात या फिर ऑप्शन डी तल स्पर्शी। जैसे गगन को चूमने वाला गगनचुंबी होता है, वैसे तल को स्पर्श करने वाला तल स्पर्शी होता है। इसका जस्ट विलोम होगा तल स्पर्शी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तल स्पर्शी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है कि विलोम की दृष्टि निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो सही युग्म पूछा गया है कि विलोम की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही युग्म है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए तांडव, तांडव का मांडव होता है। ऑप्शन बी अनर्थ का रित होता है। ऑप्शन सी मुक्त का विमुक्त होता है। तो मुक्त का विमुक्त होता है तो ये नहीं होगा। मुक्त का होता है ग्रस्त, मुक्त मतलब मुक्त करना और ग्रस्त मतलब उससे ग्रसित होना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक यही सही युग्म है। ऑप्शन सी गलत है, मुक्त का विष होगा। अमृत का रित, सही युग्म कौन सा है? अमृत का रित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये अमृत लिखा है, ये अमृत नहीं होगा, ये अनृत होगा। नापेरा होता, अनृत का रित होता है। मुक्त का विमुक्त, मुक्त का विमुक्त में मुक्त का ग्रस्त होता है। ऑप्शन सी विभावना का सद्भावना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त का अनृत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है। तो विलोम का जो अशुद्ध युग्म है वह कौन सा है? ऑप्शन ए अनंत का असीम, ऑप्शन बी कुशल का अकुशल, ऑप्शन सी अधर्म का धर्म या फिर ऑप्शन डी जड़ का चेतन। तो जो ये अशुद्ध युग्म पूछा गया है, अशुद्ध युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए अनंत का असीम। तो अनंत का असीम नहीं होता, अनंत का होता अंत। जैसे अंत का अनंत विलोम शब्द है, वैसे अनंत का अंत भी विलोम शब्द है। अनंत का विलोम शब्द असीम नहीं होगा, जबकि कुशल का अकुशल होता है, अधर्म का धर्म होता है और जड़ का चेतन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है यह पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए विराग का क्या होगा, चिराग। ऑप्शन सी सरस का अरस। ऑप्शन सी संयुक्त का वियुक्त, या फिर ऑप्शन डी अर्वाचीन का समाचीन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त का वियुक्त, यही शुद्ध युग्म है, जबकि तीनों गलत हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, बी नीचे आ गया है, सी ऊपर हो गया है, तो आपको देख कर चलना होगा कि संयुक्त का शुद्ध विलोम शब्द है वियुक्त। अगर सरस का पूछा जाए कि सरस और अरस का क्या होगा, तो सरस का जो विलोम होता है वह नीरस होता है। क्या होता है, नीरस होता है। और अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, समाचीन का असमचीन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है, अर्थात प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द पूछा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी प्रतिदर्श, ऑप्शन सी अनुकूल, या फिर ऑप्शन डी अनुसार। तो जो प्रतिकूल का विलोम है वह सही विलोम होगा अनुकूल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि आविर्भूत का सही विलोम क्या है। आविर्भूत का सही विलोम चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अनास्था, ऑप्शन बी अनेकता, ऑप्शन सी तिरोभूत, या फिर ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो जो आविर्भूत है इसका सही विलोम है तिरोभूत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरोभूत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अग्रज का विलोम शब्द है अग्रज का सही विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी अतुल, ऑप्शन सी अनुज, या फिर ऑप्शन डी अटल। तो अग्रज का जो विलोम शब्द होता है वह अनुज होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए विसृष्टि, ऑप्शन बी प्रलय, ऑप्शन सी व्यष्टि, या फिर ऑप्शन डी समष्टि। तो जो सृष्टि है इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्रलय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रलय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि साहचर्य का विलोम क्या होगा। साहचर्य का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए वैमनस्य होगा, ऑप्शन बी असहयोग होगा, ऑप्शन सी विनियोग होगा, या फिर ऑप्शन डी अलगाव होगा। तो साहचर्य का जो विलोम होगा वो अलगाव होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगाव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विराट का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए वृहद होगा, ऑप्शन बी वृहत होगा, ऑप्शन सी छोटापन होगा, या फिर ऑप्शन डी क्षुद्र होगा। तो जो विराट है इसका जो विलोम शब्द होगा वह होगा क्षुद्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है। किसका स्पृश्य का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए स्पृश्य है, ऑप्शन बी अस्पृश्य है, ऑप्शन सी अस्पृश्य है, या फिर ऑप्शन डी अस्पृश्य है। तो विलोम का जो सही स्पृश्य का जो सही विलोम शब्द है वह अस्पृश्य होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी अस्पृश्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तनी भी आप ध्यान देख के चलिएगा कि कभी कभी पढ़ने में तो सब सेम लगता है लेकिन लिखा गलत, लिखा सही जाता है, अलग अलग सा का प्रयोग होता है उसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अमर शब्द का विलोम होगा। अमर शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए मृतक, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी मरण, या फिर ऑप्शन डी मर्त। तो अमर शब्द है इसका जो सही विलोम होगा वो होगा ऑप्शन डी मर्त। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है उक्त शब्द का विलोम होगा। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए अनुक्त होगा, ऑप्शन बी उपरयुक्त होगा, ऑप्शन सी अनुपयुक्त होगा, या फिर ऑप्शन डी उपरयुक्त होगा। तो उक्त शब्द है इसका जो सही विलोम होगा वह अनुक्त होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुक्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा। अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए जगतमुखी होगा, ऑप्शन बी वाचाल होगा, ऑप्शन सी चतुर्मुखी होगा, या फिर ऑप्शन डी बहिर्मुखी होगा। तो जो अंतर्मुखी है इसका जो सही विलोम होगा वह होगा बहिर्मुखी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राजा का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए गरीब, ऑप्शन बी दरिद्र, ऑप्शन सी रंक, या फिर ऑप्शन डी भिखारी। तो जो राजा का विलोम शब्द है यह होगा रंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रंक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आकाश शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। आकाश का जो विलोम है वह क्या है। ऑप्शन ए धरती, ऑप्शन बी नागलोक, ऑप्शन सी पाताल, या फिर ऑप्शन डी समुद्र। तो आकाश का जो सही विलोम है वह होगा पाताल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश पाताल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सगुण शब्द का विलोम। सगुण शब्द का विलोम पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए अवगुण, ऑप्शन बी अगुण, ऑप्शन सी दुर्गुण, या फिर ऑप्शन डी निर्गुण। तो जो सगुण शब्द है इसका जो सही विलोम होगा वह निर्गुण होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम क्या है? ऑप्शन ए अशकुन है, ऑप्शन बी शकुन है, ऑप्शन सी पुण्य है या फिर ऑप्शन डी पावन है। तो जो अपशकुन का विलोम है वह क्या है? शकुन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शकुन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आवेशित शब्द का विलोम है। किसका? आवेशित शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अनावेशित, ऑप्शन बी अनावृष्टि, ऑप्शन सी अनावृत या फिर ऑप्शन डी अनाश्रित। तो जो आवेशित शब्द है इसका सही विलोम क्या है? अनावेशित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनावेशित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए अर्जित, ऑप्शन बी व्ययन, ऑप्शन सी अमृत या फिर ऑप्शन डी अनर्थ। तो जो अर्जन शब्द है इसका जो सही विलोम है वह व्ययन होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्ययन। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कथित शब्द का विलोम है। कथित शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए कथ्य, ऑप्शन बी अकथ्य, ऑप्शन सी अकथित या फिर ऑप्शन डी कथनीय। तो जो कथित शब्द का विलोम है वह है अकथित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकथित। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। किसका? प्रच्छन्न शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रतिपन्न, ऑप्शन सी अप्रतिपद्ध या फिर ऑप्शन डी गौड़। तो जो प्रच्छन्न है इसका जो सही विलोम है वह होगा प्रतिपन्न। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिपन्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? किसका? प्रभावी का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए अप्रभावी, ऑप्शन बी निष्प्रभावी, ऑप्शन सी अप्रयुक्त या फिर ऑप्शन डी प्रभावशील। तो जो प्रभावी का विलोम नहीं है वह क्या है? वह अप्रयुक्त। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रभावी शब्द का विलोम अप्रयुक्त नहीं है, जबकि अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य ये तीनों प्रभावी का विलोम है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो पाश्चात्य शब्द है इसका विलोम क्या है? ऑप्शन ए परिष्कृत है, ऑप्शन बी पारदर्शी है, ऑप्शन सी पौरस्त्य है या फिर ऑप्शन डी पुलस्त्य है। तो जो पाश्चात्य शब्द है इसका जो सही विलोम होगा वह होगा पौरसत्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पौरसत्य ही पारसत्य का विलोम होगा, पाश्चात्य का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? किसका? अश्लील शब्द का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन ए श्लील, ऑप्शन बी दुश्लील, ऑप्शन सी विश्लील या फिर ऑप्शन डी कुश्लील। तो अश्लील शब्द है इसका सही विलोम होगा श्लील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्लील। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मुखर का विलोम क्या होता है? मुखर का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए मोक्ष, ऑप्शन बी मूक, ऑप्शन सी मौन या फिर ऑप्शन डी मोम। तो मुखर का जो सही विलोम होता है वह होता है मौन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुखर का मौन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि मूक का विलोम क्या होगा? मूक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अल्पभाषी होगा, ऑप्शन बी वाचाल होगा, ऑप्शन सी मृदभाषी होगा या फिर ऑप्शन डी कटुभाषी होगा। तो जो मूक का विलोम होता है वह होता है वाचाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाचाल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विपन्न का विलोम है। विपन्न का विलोम है। ऑप्शन ए विपदा, ऑप्शन बी संपन्न, ऑप्शन सी उत्पन्न या फिर ऑप्शन डी विपद। तो जो विपन्न का सही विलोम होता है वह संपन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपन्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि महत्ता का विलोम है। किसका? महत्ता का विलोम है। ऑप्शन ए संपूर्णता, ऑप्शन बी लघुता, ऑप्शन सी दीर्घता या फिर ऑप्शन डी ममता। तो जो महत्ता है इसका जो सही विलोम होगा वह होगा लघुता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लघुता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि स्तुत्य का विलोम है। किसका? स्तुत्य का विलोम है। ऑप्शन ए वंदन, ऑप्शन बी निंद, ऑप्शन सी निंदा या फिर ऑप्शन डी वंद। तो जो स्तुत्य है इसका विलोम होगा निंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निंद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सद्भाव का विलोम होगा। किसका? सद्भाव का विलोम है। ऑप्शन ए दुर्भाव, ऑप्शन बी स्वभाव, ऑप्शन सी निर्भाव या फिर ऑप्शन डी प्रतिभाव। तो जो सद्भाव का विलोम है वह दुर्भाव है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्भाव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि विरल का विलोम हो। तो विरल का विलोम आपने ऊपर देखा ही था, इसका विलोम सघन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विरल का सघन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शीर्ष का विलोम है। शीर्ष का विलोम है। ऑप्शन ए नख, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी तल या फिर ऑप्शन डी उष्ण। तो शीर्ष का विलोम क्या है? तो शीर्ष का विलोम है तल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शीर्ष का विलोम तल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है समष्टि का विलोमार्थ। समष्टि का जो विलोमार्थी है वह कौन सा है? तो समष्टि का विलोमार्थी, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विशिष्ट,
ऑप्शन बी व्यष्टि, ऑप्शन सी आशिष्ट या फिर ऑप्शन डी अपुष्टि। तो जो समष्टि है इसका विलोम होता है व्यष्टि। क्या होता है? व्यष्टि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यष्टि। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दीवा का विलोम होगा तो दीवा का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए रात्रि होती है, ऑप्शन बी शाम होता है, ऑप्शन सी गोधूली होती है या फिर ऑप्शन डी अंधियारा होता है। तो जो दीवा का विलोम है वह होता है रात्रि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अपराधी का विलोम होता है। ऑप्शन ए निरपराध, ऑप्शन बी निरपराधी, ऑप्शन सी सज्जन या फिर ऑप्शन डी दुराचारी। तो ऑप्शन ए अपराधी का विलोम होता है निरपराध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा निरपराध। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अवशेष का विलोम है। ऑप्शन ए अवशेष, ऑप्शन बी निःशेष, ऑप्शन सी विकृत या फिर ऑप्शन डी व्यग्र। तो अवशेष का विलोम क्या है पूछा गया है। तो ऑप्शन बी निःशेष जो होता है वह अवशेष का विलोम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एकत्र का विलोम है। एकत्र का विलोम क्या है? ऑप्शन ए विकीर्ण है, ऑप्शन बी विस्तीर्ण है, ऑप्शन सी संकीर्ण है या फिर ऑप्शन डी प्रवीण है। तो एकत्र का जो विलोम है वह विकीर्ण है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विकीर्ण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अनुक्रिया का विलोम क्या होगा। अनुक्रिया का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन ए सक्रिया होगा, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया होगा, ऑप्शन सी प्रक्रिया होगा या फिर ऑप्शन डी सुक्रिया होगा। तो जो अनुक्रिया है इसका विलोम होता है प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिष्ठित का विलोम होगा। अधिष्ठित का विलोम ऑप्शन ए प्रतिष्ठित, ऑप्शन बी निष्ठित, ऑप्शन सी अनिर्दिष्टित या फिर ऑप्शन डी निर्दिष्टित। तो जो अधिष्ठित है इसका जो विलोम होगा अनिर्दिष्टित होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिर्दिष्टित। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वादी का विलोम क्या है। किसका? वादी का विलोम क्या है? ऑप्शन ए प्रतिवादी, ऑप्शन बी विवादी, ऑप्शन सी आबादी या फिर ऑप्शन डी आदि। जो वादी का विलोम होता है वह होता है प्रतिवादी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आगमन का विलोम क्या होगा। किसका आगमन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए गमन, ऑप्शन बी प्रस्थान, ऑप्शन सी संस्थान या फिर ऑप्शन डी अपस्थान। तो जो आगमन है इसका विलोम होता है प्रस्थान। आगमन मतलब आने वाला, प्रस्थान मतलब जाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सज्जन का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए निर्जन होगा, ऑप्शन बी मज्जन होगा, ऑप्शन सी दुर्जन होगा या फिर ऑप्शन डी दर्जन होगा। तो जो सज्जन है इसका विलोम होता है दुर्जन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आज विलोम शब्द का पहले पार्ट का आखिरी प्रश्न है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया सुपुत्र का विलोम क्या होगा। किसका? सुपुत्र का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए पुत्र होगा, ऑप्शन बी पूत होगा, ऑप्शन सी कुपुत्र होगा या फिर ऑप्शन डी विपुत्र होगा। जो सुपुत्र होता है इसका विलोम होता है कुपुत्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस टॉपिक का पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।